ضلع उमरकोट जो नारा के नवाबों की सखावत, तालीम, अदब, गीत और मौसीकी से मोहब्बत के हवाले से मशहूर रहा है। ताहम यही खानदान अपने रवैयों की वजह से वो मकाम खो बैठे। अलबत्ता उमरकोट का पली खान साहब खानदान आज भी एहतराम का हामिल है, जिसकी वजह है उनकी इल्म, अदब और मौसीकी से दिलचस्पी और मोहब्बत का इजहार। जिला उमरकोट के सामारो रोड पर नारा किनार के जरिए खूबसूरत बागात से घिरे हुए और हसीन व सब्जा सैराब होने वाली जमीनों के बीच मौजूद गांव खान साहेब अताबंद पली के अताई खानदान की सखावत और मोहब्बत का एहसास ये गांव दिलाता रहता है। वहीं सिंधी शायरी के आइडियल खान साहेब अब्दुल करीम पली भी बसते थे, जो खान साहेब वली मोहम्मद वफा पली और खान साहेब अब्दुल करीम पली दोनों भाई हैं और वो खान साहेब अता मोहम्मद पली के खानदान के चश्म व चिराग हैं। दुनिया से दोनों भाई चले गए हैं, मगर उनकी शायरी, इल्म, अदब, गीतों और मौसीकी से मोहब्बत की सच्चाई आज भी लाजवाल हैसियत में मौजूद है। जैसा कि सिंधी शायरी में मरहूम अब्दुल करीम पली और वली मोहम्मद वफा पली जैसे शायर अपने जमाने के राग, रंग, मौसीकी के प्यासे और माहिर रहे हैं, उनमें वफा पली को सिंधी गजल का बादशाह शायर भी तस्लीम किया जाता है। ये भी एक इत्तेफाक है कि सिंधी गजल के एक और शायर वफा नाथन शाही को भी सिंधी गजल के बादशाह शायर के तौर पर माना जाता है। सिंधी गजल में दर्द, प्यार, मोहब्बत और अपने असलूब और तखयल से सिंधी गजल को अपने रंग से पेश करने के नतीजे में वफा पली देश परदेश मशहूरी पा चुके हैं। मारूफ मोहक्क और अदीब डॉक्टर असद जमाल पली का कहना है कि मैं वफा पली की शायरी के पस मंजर और पेश मंजर से वाकिफ हूँ। वो कमाल के तरीके से अपने छोटे इल्मी अदबी बैर वजन में बड़ा और शानदार गजल लिखते थे। सिंधी जबान के बड़े शायर इमदाद हुसैनी वफा नाथन शाही की किताब ओजाकन जो अंत के अमाग में लिखते हैं कि फारसी एक तवील अरसे से सिंध की सरकारी जबान रही है। फारसी जबान का असर सिंधी पर भी था। फारसी घोड़े चारसी का मशहूर मुहावरा भी सिंध में मशहूर है। फारसी अल्फाज सिंधी जबान में सिर्फ दाखिल ही नहीं हुए, लेकिन फारसी तरकीबें, तशबीहात, किरदार और बहुत सी चीजें शायरी में मुतारफ हुई हैं। हजरत शाह लतीफ भिटाई वो पहला शायर है जिसने फारसी के तसल्लुत के खिलाफ बगावत की, जिसके बहुत बाद सारे सिंधी शायरों ने अपने रंग ढंग में सिंधी गजल लिखी। वफा पली उन शायरों में अपनी नुमायां हैसियत के हामिल हैं। सिंधी अदब, इल्म और सिंधी शायरी के बहुत बड़े और मशहूर जमाना नाम शेख अयाज सिंधी शायरी में गजल को गेड़ू इस गजल के तौर पर लिखने के हिमायती रहे हैं। ताहम वफा पली मखदूम तालिबुल मौला के तर्ज पर धोती बंद गजल लिखते थे। बावजूद उसके वो गजल में अपना रंग भरते थे जो कोई और शायर न कर सका, और गजल में न ही इस किस्म का इल्मी अदबी रंग भर सका है। वफा पली का खानदान 1970 की दहाई में उमरकोट में सियासत का मरकज था और उनके भाई मरहूम अब्दुल करीम पली, जो भी सिंधी शायरी में एक मोतबर शायर के तौर पर मशहूर रहे, एक मरतबा एमपीए सिंध भी मुंतखब हो चुके थे। वफा पली ने अपनी शायरी की किताब में लिखा है कि उनकी पसंदीदा सिन्फ गजल है और वो तालिबुल मौला की इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि गजल एक बाहर की सिंधी अदब में दाखिल होने वाली वो सिन्फ है जिसके अपने असलूब और अपने लवाजमात हैं, इसलिए उसे अरबी फारसी अल्फाज के इम्तजाज से अलग नहीं किया जा सकता। पली ने अपनी शायरी में दर्द और जुदाई को जिस अंदाज में बयान किया है, उसे पढ़कर हर आदमी भी उसे अपना दर्द समझने लग बैठता है।
सिंध के नौजवान फनकार रफीक फकीर, क्या खूब उसने वफा पली का गीत गाया है कि आ बहारों की रात गुजरी है, मेरी रोते हयात गुजरी है, तुम ना आए तो मौत आएगी, कोई न कोई वारदात गुजरी है। वफा पली की शायरी की दो किताबें, लू लू मंज लगार और दर्द हजार हिकड़ी दिल, छपे हुए हैं। आपदा परवीन, उस्ताद मंजूर अली खान, सिंगार अली सलीम, गुलाम कादर लंजवानी, ढोल फकीर, शादी फकीर, उस्ताद शफी फकीर, रफीक फकीर, रजब फकीर, सिंगार अली सलीम और सिंध के बहुत बड़े फनकारों ने सिंध के गजल के इस बादशाह शायर की शायरी को गाया है और खूब नाम कमाया है। सिंध के मशहूर दानश्वर रसूल बख्श पली जो नामवर कॉम्पर्स दानश्वर अब्दुल वाहिद आरिसर और सिंध के मशहूर अदीब, शायर और ड्रामा निगार अब्दुल कादिर जुनेजो, अली बाबा, शमशेर हैदरी और दीगर कई अदीब शायर वफा पली के हल्का अहबाब व दोस्ती में शामिल रहे हैं। अदबी दुनिया के लोग वफा पली को इसलिए याद रखेंगे कि उसने अपनी जिंदगी की आखिरत तक शायरी और किताबों में गुजारी और यह कहकर इस दुनिया से चले गए कि जिस कमरे में वो ठहरे और जहां उन्होंने शायरी की किताबें पढ़ी, हंसी व खूबसूरत यादों से वाबस्ता इस कमरे का उनका इस दुनिया से जाने के बाद ख्याल जरूर रखा जाए। दुनिया गजल का ये बादशाह शायर वफा पली कुछ अरसा बीमार रहा और फिर 18 अप्रैल 2019 को इस फानी दुनिया को अलविदा किया, जो खेजराड़ी के मकामी आबाई कब्रिस्तान में मदफून है, जिसे सिंधी अदब की दुनिया और शायरी की तारीख सिंधी गजल के बादशाह शायर के तौर पर रहती दुनिया तक याद रखेगी। वफा पली जो एक बहुत बड़े जमींदार और खानदानी खान साहब घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद भी अपनी शायरी के अंदाज में वो अपने लब व लहजे में अपनी आम मामूल सी की जिंदगी में इंतहाई हसास दिल, इंतहाई शफीक और पुरखलूस तबीयत के मिजाज के मालिक रहे। उन्होंने कभी भी अपने आप को इस दुनिया की दूसरी जो आम रवाजी बातों हैं उन बातों से कभी मुंसलिक नहीं किया। 2019 के 18 अप्रैल को जब वो इस दुनिया से चले गए तो उस दिन से लेकर के आज तलक सिंधी अदब और शायरी की किताबों से लेकर तवील और बड़े इज्तिमात और मुशायरों में भी जब अदीब एक दूसरे से मिल बैठते हैं और दुनिया अदब की शायरी के अंदर जो सिर्फ नाज़िक के तौर पर गजल को याद किया जाता है और जब अदीब मिल बैठ के आपस में सिंधी गजल पर बात करते हैं तो उस तज़किरे में, उस कचेरी में वफा पली के तज़किरे के सवाए वो तज़किरा, वो कचेरी भी अधूरी रहती है।